अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। कई दिन तक एक महिला दादरी में एक महिला है अंजू नाम की, अपने चैनल पे ही उसकी वीडियो आई थी जिसमें वो महिला अपने ससुराल पक्ष के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रही थी कि वह उनने उसको मार पीट के घर से निकाल दिया और उसके ऊपर तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है। हितेश नाम के एक लड़के के साथ उसने शादी कर रखी थी। बहुत सारे चैनलों पे कंटिन्यू वायरल बड़ा फेम बनने वाली है अंजू, क्योंकि मिलियनों में उसकी वीडियो चल रही हैं। बार बार वो एक बात कह रही थी कि ईसा हो तो श्यामिया, हितेश को सामने लेके आने की बात कह रही थी। भाई ये है वो हितेश जो आज हमारे साथ जुड़ गया। हितेश का गांव है साहवास, दादरी के साथ में यो गांव लगा है साहवास। यो हमारे साथ मौजूद है भाई, अंजू इसी की वाइफ है। तो बहुत सारे इल्जामों के साथ हितेश हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई। राम राम जी। परवाने वीडियो तो तने देखिए हैं, बैक टू बैक वीडियो आने लग रही हैं अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग बयानों के साथ दबादब वीडियो आने लग रही हैं। तो भाई अपने चैनल पे सीधी बात, नो बकवास, क्या मैटर है आप बताओगे बेहतर रहेगा। वीडियो आपने देख ली, उनके जवाब दो। देखो जी, मेरा तो हालांकि कोई वो नहीं था कि भाई मीडिया मीडिया के सामने मैं आऊँ। हम्म, भाई इसमें मेरा भी वो रहता है, लेकिन मेरे को मजबूर किया हम्म, कि भाई मैं आऊँ। हम्म। तो इसी कारण मैं आज मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई उसकी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बताऊँ। मेरे साथ जो बीती है वो किसी और के साथ न बीते। जो जैसे मेरे साथ हुआ हुआ है ना, उसने जो मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ न करे। बताओ थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या, आपको तो मैं सब सब कुछ ही बता दूंगा। आप मतलब यूं लगा लो, शायद उससे झूठी औरत धरती पे नहीं होगी, धरती पे। ऐसा क्या कर दिया उसने, वो ऐस दर दर की ठोकरें खा रही है ये। नहीं नहीं, उसने जो मेरे साथ किया शायद किसी के साथ ना करे। मैं तो यही सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और यूं लगा लो उसका तो काम ही ये है। थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से बताओ, आप अंजू को कब से जानने लगे थे। देखो, पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी उसकी मेरी दुकान के ऊपर। वो फ़ोन ठीक करवाने मेरे पास आई थी। मैंने उसका फ़ोन ठीक करके दे दिया था। फिर उसने मेरा विजिटिंग कार्ड लिया, वो मेरे नंबर लेगी। तो उसका मेरे पास कॉल आई शाम को, एक भाई फ़ोन में कोई दिक्कत रह गई होगी और कुछ रहा पता नहीं। तो आप उसको दुकान पर बुलाते। मैंने उसको बोला था, वो आप दुकान पे आ जाओ। फिर वो बोली कि भाई भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे को वहाँ पे जाने के लिए। मतलब कुछ कम पैसे हाँ, लिए थे क्या आपने उससे, उसने जो वीडियो में बताई है। नहीं पैसे कम नहीं लिए। पैसे कम मैं अपने घर से कैसे दूंगा? पैसे कम लेके मेरे को तो अपना पेट चलाना पड़ता है। अच्छा, अपना अपना जो काम था हाँ, उसके पूरे लिए थे। उसके पूरे लिए। आप फिर उसके कमरे पे गए। हाँ, मैं फिर बाद में गया था उसके कमरे लेकिन पे। इसके उसने बिल्कुल विपरीत वो तो ये कहने लग रही है कि आप वहां पहुंच गए ऐसे ही। ऐसे तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं कोई भी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। हम्म, इसके और जैसे मैं उसके कमरे पे गया, मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन उसने रोका मेरे को। भाई उसका फ़ोन देख लिया, मैंने बोल दिया भाई मैं दुकान पे ले जाऊँगा इसको, ठीक है ठीक करके ले जाना अपना। हम्म। भैया देखो आज यहाँ पे तो ठीक होगा नहीं, मैंने उसको ये भी बोले। फिर मैंने ठीक, आप चाय पानी पी लो, बैठ जाओ। लेकिन चाय पानी पीने बैठा तो वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। मेरी गलती बस वहीं पे रह गई। मतलब मतलब वो अपने भई, एक आपको पता ही है भई, नादान बुद्धि में लगा लो कुछ लगा लो। वो मतलब उसने मेरे को रोका तो मेरी अपने तरफ आकर्षित करने लगी भई, बॉडी लैंग्वेज से लगा लो, कुछ कैसे भी लगा लो। आप हो भी गए। हाँ, मैं हो भी गया, मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। अच्छा, उस दिन उसने आपको अपनी साइड कुछ जैसे अब आपने बताया हुँ। अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करी, तो क्या उस दिन आप लोगों के फिजिकल रिलेशन नहीं, पहले दिन। नहीं, नहीं। तो फिर हमारी फ़ोन पे बातचीतें होने लगी, वो अपना दुःख वगैरह सुनाने लगी। भई मैं उसकी बातों में बह गया। वो भई बताने लगी भई मेरी शादी हुई थी, एक शादी की बताई थी उसने मेरे को हालाँकि। वो भी मेरी शादी हुई थी, वो दारू पीता था, मेरा हस्बैंड मेरे को ये करता था, वो करता था। मैं उसकी बहकाइयों में आ गया। अच्छा, कितने रोज बाद ऐसा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे। ये वो लगा लो हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर। हुँ, ठीक है। एक बार रिलेशन बन गए, उसके बाद डायरेक्ट शादी कर ली। नहीं। तो उसके बाद रिलेशन बनने के बाद तो उसने मेरे ऊपर फ़ोर्स किया, शादी के लिए भी किया। मेरे को थोड़ा पुलिस का भी डर दिखाया, भई वो गलत काम करने वाला केस वगैरह होता है ना, हम्म, वो लगवाने के लिए मेरे ऊपर फ़ोर्स किया उसने। तो फिर
मैंने मैंने उसको शादी के लिए तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर भाई मेरे को भी डर लगा, मेरे मेरे से पैसों की मांग की उसने। पैसे तो मैं लेके कहाँ से कितने आऊँ? रुपए मांगे? उसने मेरे से मांगे 1.5 लाख रुपए। उस टाइम पे तो मेरे को तो ये था, पैसे भी कहाँ से लेके आता। मेरे पास तो एक दुकान थी ले दे के छोटी सी, और कुछ कोई इनकम का वो भी नहीं। घर वाले पापा जमींदारा करते थे। भाई खेती में आपको पता ही है अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर शादी कर ली? शादी शादी कहाँ करी है शादी? शादी की है हमने ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली आर्य हम्म, समाज में। हम्म, हम्म, हम्म। मेरे शादी के लिए मेरे को उसने फोर्स किया, भाई पीटा भी कुछ, भाई कुछ लगा लो, वो तो आपको पता ही है। हम्म। अच्छा, शादी के बाद उसने घर लिया डायरेक्ट? शादी के बाद घर वालों को बताया। यहाँ एक बात आ गई भाई। उसने एक बात कही है वीडियो में कि उसका पूरा परिवार मैंने देखने आया था। आपका परिवार उसको देखने गया था, तब जाके शादी हुई है। क्या पहले नहीं दिखी थी मैं बूढ़ी थी? ये वीडियो में बात आई है भाई। क्या पहले नहीं दिखी थी मैं बूढ़ी थी, या जो भी उसने अपनी जाति बताई है, क्या मेरी जात का पहले नहीं मालूम था? इसका जवाब दो। देखो, हमने की थी लव मैरिज। हम्म, लव मैरिज की थी, पहले हमने शादी की थी। हम्म, उसके बाद मैंने घर वालों को बताया। हम्म, शादी करने के बाद तो घर वालों को आपको पता ही है। घर हम्म, वालों ने फिर मुश्किल से, अब मैंने हाथ पैर जोड़ के उनको मनाया। घर वाले भी सोचे भाई चल ठीक है, लड़के ने जो किया वो किया, हम अपना लेते हैं। हम्म, तब उसको हम घर पे लेके आए थे, लेकिन उसे उसकी जाति के बारे में उस टाइम भी कुछ भी नहीं पूछा गया। हम्म। उससे किसी ने भी नहीं पूछा। आपके परिवार वाले, आपके मम्मी उसने पापा बताया था देखने गए थे? ठाकुर। मम्मी पापा देखने गए थे हम्म। शादी होने के बाद। एक बार अच्छा। मैं नहीं बोला था कि भाई आप देख के आओ तो देखो, नहीं तो रहने दो। फिर वो चल ठीक है हम दिखाते हैं। ठाकुर बताया था? हाँ ठाकुर बताया था, अपनी जात हम्म। ठाकुर बताया था उन्होंने। अच्छा, चलो जो भी है जात पात तो करके है। उसके बाद शादी होगी, चलो जैसे भी हुई, फोर्स करके हुई, दबाव में बना के हुई, शादी होगी। आपके घर के मान गया, आप घर ले आए, हाँ फिर जी। उसको काटा क्यों? उस, उसका घर पे चाल चलन ठीक नहीं था। मतलब नहीं तो वो रोज घर में लड़ाई। सभी मेरे साथ तो हमेशा रखते रखते थे। मम्मी के साथ भी कई बार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने के लिए भागते थे भाई। और मेरे को भी रोज शाम को जैसे नहीं तो कभी दुकान पे जाने दिया। मेरी दुकान यूं लगा लो, मेरे साथ तो 3 मंथ 2 महीने 3 महीने घर गाँव में मुश्किल से रही होगी मेरे हिसाब से तो। हम्म। तो 2 महीने में मैं यदि अगर 2 दिन भी दुकान पे गया हूँ तो मुश्किल है, यूं लगा लो 28, मतलब बाकी दिन मैं घर पे ही। मेरे को नहीं दुकान पे जाने देती थी। फिर पैसों की मांग करती थी कि भाई खर्चा ये लाओ मेरे लिए, वो लाओ। मैं तो काम ही नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से लेके आऊंगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद उसने एक और आरोप मतलब लगा। उसने ये सोचा कि भी इसको ऐसे परेशान करके, घर वालों के खिलाफ करके यहाँ से इसको दादरी ले जाओ। अच्छा, अच्छा। उसकी शायद मेरे हिसाब से रंजिश थी है। अ, आप लोगों को एक और बात हुई कि उसने डायरेक्ट आपके पापा के ऊपर आरोप लगाया है कि आपके पापा ने उसको उसके साथ छेड़छाड़ करी है, उसको बॉडी टच करने की कोशिश करी, उसके साथ कुछ। तो ये बात तो उसने पुलिस में भी शिकायत दी थी। सच और झूठ तो पुलिस वाले जाते ही पकड़ लेते हैं। हम्म, ये तो उसको भी पता है अगर हम्म, भैया ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम्म, और यदि अगर फिर भी आपको कोई शक है तो मैं मेरे गांव ले चलूंगा आपको। हम्म। वहाँ पे आस पड़ोस में पूछ लो, गांव वालों से पूछ लो, और किसी से पूछ लो। आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पे ले चलूंगा। अच्छा, फिर हाँ। शिकायत में क्या हुआ? शिकायत में ये हुआ, उसने ही अपने बयान पलट दिए। उसने बोला भाई अगर भाई मैंने ये नासमझी में लगा दी थी इसके ऊपर। पुलिस वालों ने भी देखा भाई ये लड़का बिल्कुल वो है। तो शिकायत में उसने अपनी मतलब दरखास्त वापस उठा ली थी। फिर अच्छा, घर से बाहर क्यों निकाली? आप लोग जाति सूचक शब्द बोला करते, कब पता चला कि ये इस जाति की है? हमें तो जब थाने में गए ना, उसने शिकायत दी कि भी मेरे को जाति सूचक शब्द बोलते हैं, ये इलिगेशन, उसने झूठे इलिगेशन लगाए। तब हमें पता चला। अच्छा। उसके बाद अपना घर तक क्यों काटी हुआ? घर तक हमने नहीं निकाली वो। और घर तक उसकी खुद की साजिश थी, मेरे को जबरदस्ती घर से लेके गई थी। मजबूरन उसके उसको देखते हुए घर वालों ने मेरे को और उसको बेदखल कर दिया। अच्छा, आपको घर से बेदखल कर हाँ रखा घर है। से बिल्कुल आप घर की किसी भी संपत्ति के वारिस आज नहीं हो? नहीं हूँ। कितने भाई हो आप? मैं अकेला हूँ। ठीक है। उसके बाद आप दादरी रहने लग गए, फिर आपने उसको छोड़ा है क्यों? मतलब घर तभी आ गया, लेकिन आपने उसको कतिये छोड़ दिया? ऐसा दादरी भी फिर मेरे को मतलब पता चल गया कि उसकी 2-3 शादियाँ पहले हो रखी हैं। एक शादी हो रही है उसकी? 3 शादियाँ हो रखी हैं, 3 की भी 4 मेरे पास सबूत है। दिखाओ। देखो भाई, मामला कड़े तक कड़े आ गया। हम आए थे इसको फंसाने भाई।
एक महिला को न्याय दिलाना है। यहाँ आने के बाद ये कुछ और ही लेके आ रहा है सिस्टम में। देख लो भाई, मामला क्लियर होने लग रहा है। दिखा भाई, किस गला किस कितने एक ब्याह करवा रही है। ये तो है जी सबसे पहले उसकी संजय के साथ, और ये हैं उसके संजय के बयान। श्रीमती अंजू 32 साल एज थी उसके टाइम पे। ये धर्मेंद्र है भाई ये कोई। धर्मेंद्र, हाँ, ये श्री धर्मेंद्र के साथ इसकी शादी हो रही है। डाइवोर्स का दिए। ये डिवोर्स किसी धर्मेंद्र के साथ हो रहा है। 2018 में शादी हुई है यार, केस डलिया है। 2019 में डिसीजन निकल गया, मतलब डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। 2018 में ये केस डाला गया था और 2019 में तलाक हो गया। ये कोई धर्मेंद्र है लोवारू का, लोवारू है ये, डिस्ट्रिक्ट भिवानी लोवारू ये लिख रखा है। कोई धर्मेंद्र है लोवारू का, उसके साथ भी 2019 में अंजू का तलाक हो रहा है। ये कागज मेरे पास हैं, कोई और भाई देखना चाहे तो मैं ये दिखा दूंगा। आपने कोर्ट में दिखाई है? अभी नहीं दिखाए। अब मेरी दिखाओगे? 21 तारीख को मेरा मुकदमा फाइल हो रहा है, उस दिन दिखाओगे? उस दिन दिखाऊंगा। अच्छा, एक तो ये धर्मेंद्र है भाई, ये कौन से नंबर का है? यो तीसरे नंबर तीसरे नंबर का है? थी, हाँ जी। ये तीसरे नंबर का भाई। और दिखा। और ये जो उसकी संजय के साथ बताती है ना शादी जो हो सबसे रखी है, पहली जो शादी सबसे संजय पहली के शादी, साथ, जिसमें वो खुद उसके बता ये रही है, बयान है। उसमें एक लड़का उसके उसका एक लड़का, एक उसके 2 लड़के हैं, उसने एक बताया था 2 स्टार्टिंग। लड़के हैं। 2 लड़के, तो इसमें उसने क्यों छोड़ रखा है? वो तो उन्होंने बताया था भाई, वो शराब पीता था, दारू दप्पा पी के मेरे को मारता पीटता तो था। आप इसी में खुद ही देख इसमें लो उसने ना। ये लिख रखा भाई, यह अंजू चरित्रहीन है, इस बारे में घर से बाहर रहती है, जिसके कारण हमारा आपस में विवाद है। जिसको केस अब भिवानी चल रहा है, लेकिन अब उसके उस औरत से काफ़ी खतरा है। अब संजय को उस औरत से काफ़ी खतरा है, इसमें लिख रखा है। इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं जो कि मेरे वारिस हैं, और इनका हल्फनामा है कि भाई एक दूसरे से अलग हो गए, तलाक है। ये पहला पति है, ये धर्मेंद्र कोई ये दूसरा या तीसरा है इसके साथ। ये भी मेरे पास कागज है भाई, आप कभी भी देख सकते हो। एक शादी है रही इसकी। ये नाम तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। विजय, अंजू कुमारी, विजय, हाँ विजय, विजय। विजय और अंजू कुमारी, ये तीसरी शादी है अभी ये। एज गैप बता देंगे, रुक जाओ। ये भी 2018 का मामला है। विजय अंजू, ये भी उसी का आ गया भाई, विजय और अंजू। और एक ये है उसका 376 का मुकदमा और SC ST का जो 376 का मुकदमा और SC ST का एक्ट, ये भी धारा लगवा हाँ रखी है। धारा लगवा रखी है। ये कौन है भाई? ये है, का नाम कहाँ है? रुक जाओ भाई। नाम आगे पाएगा जी शायद, बलजीत, बलजीत है डाबडानी से। डाब डाणी का डाब डाणी के गांव का बलजीत है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में ही है डाब डाणी गांव। उस गांव का एक बलजीत है जिसके साथ ये रही होगी, या उसके साथ कुछ उनके रिलेशन हुए होंगे। उसके ऊपर धारा 376 के तहत रेप केस लगवा रखा है। और SC ST जो एक्ट जो आजकल लगा है, जाति सूचक शब्द कहने का, वो भी लगवा रखा है। ये 4 तो ये हो गए भाई। 5वां यो खुद है। अपना लगे कोई और भी उसका है? उसका है। अभी तो मेरे को मान लो कन्फर्म तो है नहीं, लेकिन जैसे मीडिया में उसकी वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, तो मैंने जैसे प्रदीप नाम भी कोई सामने आया है। हाँ, प्रदीप कौन है ये? प्रदीप ठाकुर, ये शायद भिवानी रहते थे शायद। मेरे को इसका कंफर्म पता नहीं चला अभी तक। अच्छा, ये छठा इसको है। छठा है, लेकिन मेरा इसे संपर्क हो जाएगा तब मैं आपके सामने इसको भी ला दूँ। जी, तो एक बात और मेरे मन में है भाई साहब, आपकी उम्र टोटल कितनी है? कति एक्यूरेट बताइए। मेरी एक्यूरेट 24, 24 साल है। 24 साल। और अंजू जो बार बार कह रही थी भाई, मेरी उम्र 40 को है, मैं 24 की हूँ, मैं 32 की हूँ, मैं 50 की हूँ, मैं 60 की हूँ। मैंने नहीं बेरा तू कितने की है, तेरा कागज बोल रहा है फुर। तेरे कागजा में अंजू जी, आपकी एज मैं आपको बताना चाहूँगा कितनी है। डेट ऑफ बर्थ अंजू कुमारी की 4/7/1986 है भाई।
कितने साल की होगी भाई? 36 साल की होगी भाई। 4/7/1986 की डेट ऑफ बर्थ है अंजू की। ठीक है भाई, ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, ये मेरे दो रस हैं भाई। सारे कागज मेरे पास मौजूद हैं। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी हैं मेरे पास, जिसमें वो आपको मारने लग रही है, ऐसा कुछ इसमें लग रहा है। बिल्कुल तो क्या आपको मारे भी हैं? बिल्कुल मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं मेरे को, रोज पीटती थी। वो तो मैंने एक दिन ये फोन साइड में रख के, फोन तो मेरा चेक करते रहती थी, लेकिन हम्म, एक दिन ये फोन साइड में रख के मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा अच्छा। जी। और फोन के ऊपर तो जैसे कॉल करते थे आपस में से, उस पे तो गाली गलौज तो बहुत ज्यादा निकालती थी। अच्छा एक बात और है भाई, चलो ब्याह तो थारा फिर भी हो रहा, पाँचवा हो चाहे छठा हो, उसका चाहे पाँचवा छठा हो, तेरा तो पहला ही है, हाँ जी तो मेरा। तेरी पत्नी तो है ये। देखो जी, तो इसका तो केस चल रहा है, इसका निर्णय तो कोर्ट ही करेगा। अच्छा इसके बाद वो अब भी आपके साथ रहना चाहो है, घर बसाना चाहो है, रुके मर मर के है, मैं हितेश के साथ रहना चाहूँ, घर बसाना चाहूँ, बसा ले भाई। देखो जी, बात इसी है, चाहे मेरी इतना कुछ पता चला बाद, इतनी झूठ कोई लेडीज बोलती है, इतना सब कुछ करने के बाद, मेरी जगह ऐसा ही कोई और होता तो क्या वो क्या कर सकता? तो देखो, ड्रिंक वो करती है, दारू वो पीती है, गुटखे वो खाती है, और खाना पीना यूं लगा लो, बस उसको देखकर तो शायद मेरे हिसाब से ही, पहले नहीं दिक्कत इतना। पहले मेरे को कुछ पता तो नहीं था ना, शादी के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, एक वो भी 1 महीने के बाद। और जैसे ही मैंने इन सब से पता किया भाई, मैं जा जाके पूछा, जो जो मैंने आपको कागज दिखाए हैं, उन्होंने भी सेम यही बताई, 1 महीने तक रहती है वो ठीक, उसके बाद वो अपना रूप दिखाना शुरू करती है। मतलब आप मान रहे हो कि ये उसका बिजनेस है? बिजनेस है। तो आपसे पैसे की मांग करिए शादी के बाद कुछ? अभी तो नहीं किया पैसे की मांग, लेकिन देखो क्या कुछ रहता है। जी। हम्म, तो भाई देखो, वीडियो तुमने देख ली, बार बार अंजू जी कह रही थी हितेश सामने आवे, हितेश सामने आवे। हितेश सामने तो आ गया, हितेश आपका कच्चा चिट्ठा भी निकाल लाया। हितेश भी मेरे ख्याल बाट देखा था भाई, मेरे ख्याल ये सामान टोन लग रहा था। नहीं, मेरे को तो मजबूर किया गया, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था, हम्म, मीडिया में मैं नहीं आना चाहता था। अच्छा आपने लेकिन आपने मेरे को हमारे आना पड़ा भाई, आज मेरे साथ हुआ, पता निकलना किसी और के साथ हो। आपने मीडिया के ऊपर एक आरोप लगाया आते ही, या फोन पे जब मेरे से आपकी बात हुई तो आपने आरोप, डायरेक्ट आरोप लगाया कि भाई आप इसकी बार बार वीडियो बना रहे हो, या और मीडिया कर्मी, मैंने देख 2 बार बना वीडियो बनाई है, दूसरे साथी बना रहे हैं, क्या पैसे ले रहे हैं? भाई ऐसा है, उससे कोई बंदा पैसे नहीं ले रहा, वो खुद कॉल करके मीडिया कर्मियों को बुलाती है। मीडिया वाले देखो भाई, हर किसी को मैटर चाहिए, मैटर के लिए आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, दूसरे तो भी आ जाते हैं। सच्चाई बताओ ना। अब आपने बताई ना, आपसे पैसे लिए नहीं। या कोई मांग रखी? नहीं। उससे भी नहीं रखी। अब उसने जो बताया, उसने अपना पक्ष बताया भाई, कोई भी अपनी गलती अपनी कमी नहीं बताता, शायद आपने भी अपनी कमी गलती नहीं बताई। मैंने गलती, मेरी गलती वो हुई थी, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया, और उसके बाद मेरी कोई गलती नहीं। डायरेक्टली अगर अंजू इस वीडियो को देख गया तो गारंटी है, तो इस क्या कहना चाहोगे उसको? मैं उसको यही कहना चाहूंगा, देखो मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, आगे किसी और की मत करना। अच्छा आपने अपनी जिंदगी बर्बाद मान ली, हाँ जी। तो फैसला कर लो उसके साथ जैसे तैसे, नहीं जी, या तो रख ऐसे लो या फैसला कर लो। फैसला वो करेगी नहीं, रख हाँ। मैं सकता नहीं। आप ही बताओ, यदि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता? आप होते कुछ भी ना लगा मैं लो। तो सही हूँ भाई, मैं क्यों होता? देखो भाई, वीडियो तुमने देख ली, वीडियो, ये जो वीडियो है ना, ये देखने के बाद में मैं हर वीडियो में एक बात कहूँ, पब्लिक रिव्यू चाहिए। पब्लिक जो है, दूध का दूध पानी का पानी कर ले है। हितेश दोषी है, दोषी तो है, दोषी तो है, इसने अपनी गलती मानी है, दोषी तो यो है, लेकिन भाई दूध की दोई अंजू भी मन्नत लागी को ना। तो अब पब्लिक के सामने है, ये भी है वो भी है, कोशिश करेंगे अंजू दोबारा पब्लिक के सामने आवा है। और मैं तो भाई ये जो जितने ये है ना, SC एक्ट वाले, 376 वाले, या जो पुराने पति, वो भी सामने आओ, क्योंकि अगर इस महिला का ये बिजनेस है तो इसका पर्दाफाश करना जरूरी है। किसी युवा की, किसी घर के चिराग की, जो जिस तरीके से ये ज़िंदगी खराब करने लग रही है, वो बिल्कुल गलत है, और गलत है, और गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। और अब भी आप अपनी सफाई में अंजू जी कुछ कहना चाहती हो तो अभी मन्नू मूवीज पे आपका वेलकम है। वीडियो तुमने देख ली भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, रिव्यू दो। सारे भैया राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।